माता की जय श्री राम। आज सबसे बड़ी बात सभी दर्शकों से रूबरू करा रहे हैं। जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके बहुत ही बड़े फैन हैं गजेंद्र सिंह, और साथ में भाई है गोविंद भाई, जो एक मतलब भारतीय राजनीतिक में हालांकि पढ़ लिख कर इनकी पढ़ाई जारी है, विचार विमर्श जारी है, परंतु इनकी मन की भावना हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी इच्छा क्या है। गजेंद्र सिंह जय श्री राम। गजेंद्र सिंह, हम ये आपसे एक बात जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं, आखिर आपको क्या फायदा है फिर भी आप मोदी को सपोर्ट करते हैं और उनको चाहते हैं? मोदी देश की तरक्की कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, और अच्छी तरह से देश चल रहा है और भ्रष्टाचार खत्म हो गया और ये काला कारोबार खत्म हो गया। जैसे मजदूरी मिलने लगे गरीब लोगों को जी। अच्छी। गजेंद्र सिंह, एक बात जानना चाहता हूँ, आपका लोकप्रिय नेता कौन सा है? सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी और दूसरे स्थान पर योगी आदित्यनाथ। अच्छा, तो जैसे आपको क्या लगता है अब चुनाव जो 5 राज्यों में चुनाव विरोध बच चुका है और वैष्णव में शायद हालांकि एक चीज में बोला कि यूपी उत्तराखंड में तो बीजेपी की जीत हो सकती है, तो आपको लग सकता है लगेगा होगा 100% जीत होगी मेरे खिलाफ से, तो 100% जीत होगी योगी आदित्यनाथ। तो जैसे आपको मैं ये बता रहा हूँ, जैसे बार वर्तमान में कांग्रेस सरकार का शासन चल रहा है राजस्थान में, इसको आप किस नजरिए से देखते हो? ये सरकार बहुत ही अच्छा कार्य में ये संतुष्ट नहीं है, सरकार बिल्कुल अच्छा काम कार्य नहीं कर रही है। अच्छा, गोविंद सिंह, आपने भी वोट दिया? हाँ दिया। कितनी बार? मैं 2 बार वोट दिया। तो आप किसको दिया, गहलोत जी को वसुंधरा जी को दिया? बीजेपी को, वसुंधरा जी को दिया। अच्छा, तो मैं आपसे ये बात करना हूँ, जैसे कि बीजेपी ने कितना काम कराया जैसे आपको इलाके के अंदर, आपको लगता है अभी वास्तव में काम हुआ है? काम तो हुआ। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी ने कितना काम कराया? कांग्रेस पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। तो विधायक सांसद आते ही है या नहीं आते? नहीं आते। गोविंद सिंह, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपकी जो जेठगढ़ गांव से आप बिलोंग करते हो, आपका जो जन्मभूमि रही है, वहाँ पे भव्य मां कालिका माता का मुख्य मंदिर है और मेन चीज है वहाँ पे गरीब गोविंददास जी महाराज ने 3 बार हवन किया है, यानी कि अलग समाज की किया, वहाँ भी किया, तो बाबा की बड़ी मेहरबानी हुई है। आपको गर्व महसूस नहीं करते कि हम जेठगढ़ से हैं? जेठगढ़ से गर्व महसूस जरूर करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में जैसे बाबा रामदेव जी के जन्म पहले से भी जेठगढ़ गांव का इतिहास लिखा हुआ है, मैंने भी कई पुस्तकों में साहित्य किया है, तो आपको भी बड़ा गर्व होता होगा कि वास्तव में जेठगढ़ गांव में एक तपोभूमि है। और आजकल के जो युवा है, जो फोन से मतलब सोशल मीडिया में अपना समय बिताते हैं या अन्य बात करते हैं, और खास तौर से ये जो उठपटांग जो सॉन्ग चलते हैं समाज के अंदर, बयान बियाही का हो या अपने समाज को, चाहे रावतों का हो चाहे गुजर समाज का हो, समाज को नीचा दिखाने का सॉन्ग गाते हैं कोई भी आदमी, तो उसको आपको बुरा नहीं लगता? बुरा लगता है। बुरा लगता है कि ये सॉन्ग बंद हो और ये सॉन्ग अच्छी सामाजिक के विचार सत्संग है, ऐसे भजन चलाने में मतलब आगे बढ़े। परंतु जैसे कोई भी जैसे पुष्कर का मेला लगता है, जैसे बाहर के जो कलाकार जो भी है वो अच्छे, जैसे गजेंद्र अजमेरा जी हैं और भी कलाकार, लक्ष्मण सिंह रावत है वो भी अच्छे गाते हैं, जैसे सरवण सिंह जी भी आजकल बहुत ही अच्छी करेंगे, परंतु जो काल परसों के ये जो तू तड़ाक से गाने गाते हैं, एक मर्यादाहीन लगता है। समाज ने भी कई बार काफी इनका बस समझाने का प्रयास किया था, परंतु कोई युवा मानने को तैयार नहीं है, हम उल्टा उनको लड़ाई झगड़े उतारू होते हैं, उनके लिए क्या कहना? हाँ सही है, ये सही, वो सोच से रखते हैं, उल्टे गाने गाते हैं तो उसको विरोध भी करती है जनता। अच्छा, तो जैसे आपके गांव से तो 2 लड़के गाने गाते हैं, बयान भी का है या उठपटांग सॉन्ग, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? उठपटांग के सॉन्ग नहीं गाना चाहिए, अच्छे सॉन्ग गाइए तो अच्छा रहेगा। नहीं, जैसे आप जो आप भारतीय रावत राजपूत एक वास्तु जो युगों साल पुराना आपका जो वंश है, प्राचीन टाइम का, ये तो मतलब जो आप क्षत्रिय वंशी है, आपको ऐसा शर्म नहीं आती आपके परिवार वालों का भाई हमारे मर्यादा है, आप रावत राजपूत हो या गुर्जर हो, उनकी एक रेखा से बोलने की भी गाल लगती है, फिर भी वो अपने उठपटांग सॉन्ग बोलते हैं और उनके परिवार वाले सारे सुनते हैं, तो उसमें अच्छा नहीं लगता है? आपको लगता है?
तो मतलब जो काल परसों के जो भी चेला चपाटी गाने गा रहे हैं उनके लिए आप बोल दीजिए कि भाई थोड़ी उम्र रहे, भारतीय रावत राजपूत समाज के आप पुत्र जरूर हैं परंतु आपकी बाप की जागीर नहीं है। सही। तो आप कहना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए? हाँ, सही करना चाहिए। अगर जैसे भारतीय कानून के अंतर्गत अगर भारत सरकार को भी आपको चाहिए कि चाहे समाज किसी भी हो, यदुवंशी हो, गुर्जर हो, जाट हो, बाकी सरकार को भी कानून बनाना चाहिए कि समाज के प्रति अपमानजनक कोई भी अगर इंटरव्यू लेता है या कोई उठपटांग हरकत करता है या सॉन्ग गाता है तो उनको सलाखों को पीछे डाल देना चाहिए। वास्तव बात सही है, क्योंकि आपको पता है गजेंद्र सिंह के जैसे समाज ने काफी मेहनत की कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है या एसडीएम साहब को देना, परंतु ये जो ना तो ये स्टूडियो वाले बाहर आते हैं ना भी ये सिंगर जो गाना गाते हैं वो भी बाहर नहीं आते हैं। तो वास्तव में इनको तो दिखा देनी चाहिए होगा। हाँ, दिखानी चाहिए। और किसी को पूछ लीजिए बाबा रामदेव जी के भजन में बढ़िया ही भक्ति भावना के सत्संग जो होती है वो वहां जाते नहीं है, और जब भगवान की पूजा अर्चना होती है वहां जाते नहीं है, और ये उठपटांग सॉन्ग गाने के लिए 2000 रुपए लेके स्टूडियो में दे के आते हैं, और उसके घर के अंदर खाने के लिए तो दाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और कपड़े तक भी नहीं है, परंतु तो फिर भी वो उठपटांग सॉन्ग गाने से बाहर नहीं आते। तो ऐसे को तो समझ लेना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। और गजेंद्र सिंह एक बात कह रहा हूँ, अभी आप चुनाव आ रहे हैं पर मतलब वापस अभी तो चलो योगी जी बन रहे हैं मुख्यमंत्री शायद आपके हिसाब से यही मानना है, परंतु क्या आपको लगता है तीसरी बार मोदी जी भी आ सकते हैं? आ सकते नहीं, आएंगे। क्या बात है? फाइनली आएंगे। क्या बात है? पक्का? अच्छा। और मैं एक गजेंद्र सिंह की बात कह रहा हूँ, अगर मैं जैसे कोई भी सरपंच हो या जनप्रतिनिधि हो, वो क्या करता है चुनाव के अंदर तो वो हाथ जोड़ता है तेरे सामुदायिक भवन बनेगा, ट्यूबवेल बनेगा, और चुनाव जीतने के बाद में वो फोन नहीं उठाता है। हाँ, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उसको भी समझना चाहिए कि ये ऐसा हरकत नहीं करे। वो चुनाव आते हैं, जनता एक मतलब भगवती के सामने बैठे, भगवती से भी बड़ी जनता होती है। मैं बता देता हूँ अपने किसान उपखंड की और जतरा उपखंड की, अगर मैं गाँव जाऊँ तो इनको 30% वोट नहीं मिलेंगे, हकीकत में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके काम नहीं है। मैं एक बात बता देता हूँ गजेंद्र सिंह, सरपंच फैक्ट्री के लिए बोलते हैं कि आपका एग्रीमेंट लगवा देंगे, घर घर से नौकरी लगवा देंगे, बेचारे मजदूरों ने चंदा करके उनको सरपंच बनाया, एमएलए बनाया, विधायक बनाया, परंतु वो तो आज बंगलोर में घूम रहे हैं, और वो तो 15-20 लाख के बंगले में घूम रहे हैं, परंतु मजदूरों को आज पूरी दिहाड़ी नहीं मिल रही है। तो ये बात वास्तव में शोषण हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्योंकि बांगड़ मैनेजमेंट के खिलाफ कोई बोलने वाला है नहीं, कोई भी जैसे घर में कोई परेशान आ गया तो उसके खिलाफ बोलता कोई भी नहीं है। और सरपंच मान ले के जैसे बड़े बड़े चैनल ने भी बोल रखा है, सरपंच जैसे कोई जीतने के बाद में 6 महीने बाद में बदौरा लेकर आता है, 20 लाख का बंगला लेकर आता है, तो क्या वो खेत के अंदर निनाण करने जाता है क्या? तो क्या लगता है आपको? हाँ, सही हो, ये बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। और चुनाव जैसे चुनाव आते हैं हाथ जोड़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो चुनाव में करते हैं उस मतलब 5 साल में करना चाहिए उसे। अच्छा, क्योंकि जिसके घर के अंदर सबसे गरीब कैटेगरी से इंसान हो, लुगाई हो, जिसके पीएम आवास का योजना का मकान नहीं है, और किसी के मतलब कोई भी सरकारी जैसे कि माँ बाप मर गए, किसी के या तो दुर्घटना हो गई है, उनके पैसे दिलाने के लिए कोई भी सरपंच या जनप्रतिनिधि आगे नहीं आता है, परंतु चुनाव के लिए बोलता तेरा वो कर दूंगा, और चुनाव जीतने के बाद कोई सरपंच नहीं आता है। क्योंकि अगर हम पंचायत में घूम के आए ना, चुनावी चौपाल लगाए, तो इनकी जो पूरी पोल पट्टी है ना, पूरी गठली एक साथ हो जाती है। हमारे सरपंच हमारा गांव के अंदर जाने वाला रास्ता करता है। अच्छा, तो आपका सरपंच ने कितना काम करे, आप जिम्मेदारी से बता दीजिए। अब की बार तो कुछ भी, अब की बार तो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कार्य करने में बहुत ये सक्षम है, मतलब कार्य अच्छी तरह नहीं चल रहा है। नहीं, जैसे फौजी साहब ने एक बार हमारे जो शिवपुरा बाई समाज का मंदिर है, इनके लिए हमने सामुदायिक भवन के लिए ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट की, हमने पहले उनको चुनाव के बाद बोला, परंतु आज तक कोई सुनवाई नहीं बोलता है। और जो उपसरपंच साहब बोल रहे हैं कि हम करवाएंगे, परंतु अब ये बोलते हैं हमारी चलती नहीं है। तो चुनाव लड़ते हैं उस समय तो नहीं बोलते हैं कि आप हमारे को जिताओ, हमारा काम नहीं होगा, हमारी लड़ाई नहीं होगी। फिर एक वार्ड पंच होता है, उसमें होता पंचायत को बंद करवा सकता है, रुकवा देता है, विधानसभा में हंगामा होता है, लोकसभा में होता है, तो क्या वार्ड पंच या उपसरपंच पंचायत में नहीं कर सकता? क्या कर सकता है, सब कुछ कार्य कर सकता है। क्या इनकी मिली भगत तो नजर नहीं आती, सबकी काम नहीं करते? मिली भगत नहीं होती।
अच्छा अभी बात वर्तमान में आपकी जो फेमस चल रही है कुछ चल रही है उसमें कुछ रोजगार मिल रहा है आपको महिलाओं का हाँ, सब वो तो सबको सही चल रहा है अभी तो। अच्छा और बार नया काम क्या है गजेंद्र आपके जैसे कोई सामुदायिक नया भवन कार्य है? कुछ भी नहीं आ रहा, नया कार्य अभी रुका हुआ है, नहीं नहीं कार्य रुका हुआ है पूरा। काम बिल्कुल रुका हुआ है। और गजेंद्र एक बात जानना चाहते हैं जैसे कि आपकी इच्छा है पढ़ाई कितनी करी आपने? पढ़ाई 10वीं तक। अच्छा अब आगे करने को या नहीं करने की इच्छा तो है। अच्छा तो आप क्या बनना चाहते हैं पढ़ाई करके ये बता दीजिए मुझे। पढ़ाई करके तो क्या बनना चाहते हैं, पढ़ाई में ये इंटरव्यू आप जैसे तरक्की कर रहे हो, हम भी ऐसे तरक्की करें। ओहो तरक्की तो नहीं मजदूरी है ये तो। मजदूरी क्या तरक्की है। और गजेंद्र एक बात बता देता हूँ जैसे आपका भाई पढ़ाई कर रहा है हाँ। वो कुछ ना कुछ करना चाहता है उसके लिए क्या कहना चाहता है? और छोटा भाई है सब चौथे स्थान पर, वो भाई है वो पढ़ाई अच्छी तरह कर रहा है और अच्छे से हम भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पैसे लगा रहे हैं, खर्चा लगा रहे हैं। आप उसका घर पे ध्यान रखते हैं वास्ते पूरा रखते पूरा हैं? पूरा ध्यान रखते हैं क्योंकि पढ़े में सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करता है, 11 बजे तक पढ़ता है रात को। अच्छा और घर वालों के काम के अंदर भी कुछ इबादत मतलब हाँ, हेल्प करते हैं? उसकी सब रुचि है, घर पे भी कार्य करता है, पढ़ाई भी करता है। अच्छा एक गजेंद्र एक बात कहते हैं जैसे आप एक मोटिस परिवार से हैं और आप आपके कुलदेवता मालाजी महाराज है तो आपको कभी कभी ऐसे कोटा बूंदी आपके भाइयों से मोटिस महिलाओं से कहीं कहीं मुलाकात होती है कभी? वही मंगलजी में हुई एक बार, वो बूंदी साइड, अच्छा। कोटा साइड के। अच्छा तो जैसे गजेंद्र में एक बात कहता चाहता हूँ जैसे कि आपके जेलगढ़ के अंदर मैंने क्या हुआ दरअसल क्या हुआ थोड़े दिन पहले लड़ाई हुई थी अलग जी मास के अंदर शिवपुर वाला बोलता है हमारा है, जेलगढ़ वाला बोलता है हमारा है और धुआड़ा बोलता हमारा है। मेरी बात सुन लीजिए एक बार सर मैं थोड़ी आप जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो क्या हुआ कि हमने समाचार दिए थे इस मेले के तो कुछ गुजर समाज के युवाओं ने ये बोला कि सोनिम भाई आप जेलगढ़ नाम मत डाल दीजिए। तो नाम डालने से मीडिया में तो आता रहता है उसमें क्या दिक्कत है? क्या उनको डर है क्या कि जेलगढ़ पोस्ट लगाया शिवपुर पोस्ट लगाया? कोई दिक्कत नहीं, वो मंदिर किसी का नहीं होता, मंदिर पूरे मतलब पूरे विश्व का ही होता है। ये मंदिर है तो ये सब पूरे मतलब कोई भी हो सकता है इसको। अच्छा नहीं परंतु मुझे तो फोन कर रहे हैं सोनिम आपने गलती की है, आपने उसका नाम क्यों लिखा है, उसका नाम क्यों लिखा, उसके लिए क्या करना? कोई गलती नहीं की, सही किया। गलती तो वो तो जेलगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा परंतु वह तो बोल रहे हैं कि अलग जी का जो मंदिर है हमारी सीमा में हमारा है और जबकि वास्तविकता में एक बार शिवपुरा में नाम पोस्टरों भी उसमें डायरी में लिखा शिवपुरा ने दोबारा डायरी छपवाई है। ये भी एक वास्तव में बात सही है, आज के 5-10 साल पहले की बात है। हाँ सही। तो देखो भगवान सभी का है, पूजा करते सभी हैं, बाकी कुछ नहीं है। हाँ। और जैसे गजेंद्र एक जैसे दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि जैसे अब चुनाव भी आ रहे हैं और जो नए नए जो युवा साथी है जो पढ़ लिखे 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं और वो वोट करेंगे तो वो कौन सी चीज को जैसे अभी आपको दुनिया देख रही है लाइव चल कर यूपी की जो जनता है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? यूपी की जनता तो मेरे हिसाब से तो योगी का ही सपोर्ट करेगी, योगी का जन्नत का ही सपोर्ट करेगी। अच्छा नहीं भगवान राम का जो मंदिर है वाकई ये बात सत्य है 500 साल तक नहीं बना पाया और नहीं किसी सरकार की हिम्मत भी। हाँ, मैं इस तरह से कहता हूँ, मैं डरने वाला भी नहीं हूँ परंतु मैं बात जिम्मेदारी से कहता हूँ। मैं एक बात आप कहता हूँ जैसे भगवान राम के हाँ राजीव गांधी जी ने भी शायद इसका दरवाजा खुलवाया था परंतु सरकार थी परंतु एक बात हम समझ में नहीं आती है कांग्रेस पार्टी को तो ये मिलने वाला नहीं है, राम का पुण्य नहीं मिलने वाला क्योंकि सिस्टम ये है कि उनके जो सांसद होते हैं वरिष्ठ नेता हैं वो उनके वकील जो खिलाफ जो खड़े किए या अनबगल जो बयानबाजी किए इनमें से तो राम भगत कुछ ना कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। हाँ बड़ा हो सकता है क्योंकि नहीं इनकी जो विधायक है क्षेत्रीय सांसद है वो मतलब उठपटांग बात करते हैं। अब जैसे काशी मथुरा जी है कोई भी हम किसी चीज के किसी समाज के विरोधी नहीं है, नहीं हमारे को हिंदू खाने को देते हैं नहीं मुस्लिम देते हैं, हमारे को भगवती देती है परंतु सिस्टम है जिसकी चीज है उसको मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान के अंदर है मथुरा में है योगी जी ने बोला भाई वो भी बाकी नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि वाकई बात सही है षड्यंत्र पूर्वक जैसे कोई भी किसी चीज को तोड़ दिया जैसे ये वैष्णव मंदिर है इसको तोड़ के हमारे लोग कोई दूसरा निर्माण कर दिया जाता है तो वाकई कोई 100,000 साल पाची इसको करने वाला है वो तो सत्य बात है, इसे झुटाया नहीं जा सकता है। और पूरा विश्व जानता है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि है परंतु कुछ भी राजनीतिक पार्टी अभी बोलती है
हम तो कभी वापस नमाज पढ़ेंगे, कभी यहाँ पे पढ़ाएगा। वो तो तो सुप्रीम कुछ कोर्ट का नहीं फैसला भी होता। मानते नहीं है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती है। और हमारे एक संत थे, उनको कुछ बात बोल दे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ। और जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे 15 मिनट में गोलियां चल जाएगी, 15 मिनट में वो हो जाएगा, उन पर तो कुछ सरकार भी थी और कानून भी था। और जबकि हम समझते हैं जो हिंदू महासभा है या हिंदू समाज के कार्यकर्ता हैं या भाजपा कार्यकर्ता मान ले, वो भारतीय कानून और भारतीय संविधान का पालन करके काम करती है, परंतु फिर भी मतलब जो एक उसको बोल दिया जाता है कि आप समाज को भड़का रहे हैं, वो कर रहे हैं। आगे एमआईएम नेताजी बोल रहे हैं, आउशुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद से हैं, वो तो खुलेआम बोल देते हैं कि आप लोग सारे, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, योगी मोदी हमेशा रहने वाला नहीं है। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि इसको इस चीज का डर है कि हमारे को मुस्लिम भाई वोट नहीं देंगे, हम ऐसी बात करेंगे तभी देंगे। और जो कई मुस्लिम ऐसे हैं कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और योगी जी मतलब बड़ी चीज तो यही निकल गई कि जैसे बहन बेटियां हैं, प्राचीन टाइम में यूपी के अंदर हम जब 5 साल पढ़ते थे, पहले बसपा जी मैडम जो थी मायावती जी, उनका शासन था, अखिलेश यादव का था, मुलायम जी का था, हम छोटे था, तब उसको जंगल राज कहा जाता था और वे वाकई जंगल टाइप का था। परंतु आज यूपी मतलब हिंदुस्तान के 29 राज्यों से मुझे लगता है सर्वोपरि चल रहा है। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? क्या वाकई योगी जी कुछ वहाँ पे कानून व्यवस्था, वास्तव में कानून व्यवस्था बहुत लगाम लगाई है? 80% गुंडागर्दी खत्म हो गई, हर चीज मतलब जो गुंडागर्दी गैंगस्टर बन के घूम रहे थे वो सारी जड़ से खत्म हो गई। अच्छा, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी। और एक जैसे यूपी वालों की बहन बेटियां मान लीजिए, या कोई उनको रोजगार भी मिला, किसी को बीपीएल मकान मिला, किसी को क्या मिला, तो रोजगार तो मिल ही रहा है सभी को। मिल रहा है, सब मिल रहा है। अच्छा, और एक चलो हम थोड़ी देर से 2 मिनट के लिए और बात थोड़ी सोच लेते हैं। एक बात ये कहना चाहते हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे आउशुद्दीन ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब तो डायरेक्ट ही बोलते हैं कि हम सबकी बात करते हैं, परंतु हमने कई उसकी रैलियों में देखा है वो सिर्फ यही बात करते हैं, आपका हिमायती वो नहीं है, आपका हिमायती वो नहीं है, हम हैं। तो मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं या मुस्लिम समाज की जो पॉलिटिकल नेता है, बड़े बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, तो हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए मुझे लगता है आज तक पाकिस्तान भी नहीं, मैंने सच देखा पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोल रहा है कि 73 सालों में इतना बड़ा कोई भी हम हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं आई है, अब पाकिस्तान को मतलब बहुत ही मजबूती की फौज की जरूरत है। तो पाकिस्तान को इस चीज का महसूस हुआ कि वास्तव में अब हिंदुस्तान के अंदर जैसे गुंडागर्दी करना है या जम्मू कश्मीर के हमारे युवाओं को भड़काना है या वहां पे घुसपैठ करना है, अब मोदी मतलब तलवार पे चलना और हिंदुस्तान से आंख दिखाना बराबर है। क्या लगता है? एकदम सही बात है, बराबर है। क्योंकि जैसे एक हिंदुस्तान के हमारे आज जो देश के अंदर फौजी भाई हैं वो शहीद हो रहे हैं, वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, और पाकिस्तान ये भी कहता है कि हम आपके साथ अच्छे दोस्ती जाते हैं, वो चाहते हैं, परंतु क्या इनका प्रोपोगेंडा है? क्या पाकिस्तान की चलती नहीं है? मुझे लगता है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार चलते नहीं है, वहां आतंकी चलती है, ये बात सही। और दूसरी बात है ये भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, खाली इस्लामिक कंट्री बन गई हो, वहां पे बच्चा जो है 8वीं से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाता है। आज हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम युवा है, कोई इंजीनियर है, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, सब कुछ ही है, जितने हिंदुओं इतनी बरोबर मिल रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान के पाकिस्तान के अंदर उनको खाना नहीं, उनको कपड़े पहनने के लिए नहीं है, उनको मजबूरी में आतंकी अड्डे में भेजा जाता है। और जो जैसे बड़े बड़े देश हैं उनको जो सबकी नजरों में है, पाकिस्तान झूठ बोलता है कि हम वो है। एक बात जाते जाते बात कर लेते हैं, जैसे मेरे मन में रह जाएगी, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कुछ मुस्लिम भाई हैं बोलते हैं कि यार मोदी सरकार है या योगी जी हैं हिंदुस्तान की जो हिंदुओं की सोचते हैं, मुस्लिमों की नहीं सोचते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, जो यूपी के अंदर जो एक सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं योगी जी, और शायद दुनिया में ऐसी मस्जिद में नहीं है, तो क्या मुस्लिम भाइयों को भी जितना हिंदुओं को दिया है तो योगी जी ने या मोदी जी ने ऐसे मुस्लिम समाज को भी बरोबर की प्यार और सम्मान दिया है, क्योंकि और उसमें मतलब मान सम्मान से दिया। हाँ ठीक है, योगी जी संत है, महात्मा है, और मोदी जी भी है, तो यूपी सरकार में कितने मुख्यमंत्री हो गए, आज तक मुस्लिम समाज को नहीं तो हक मिला है और नहीं मान सम्मान मिला है। योगी जी ने कुछ तो किया है, किया लगता है नहीं, लगता नहीं किया है। अच्छा, और एक जैसे कुछ लोग बोलते हैं यार मतलब यो मोदी सरकार है, ये विदेशी ताकत है, जो विदेशी ताकत
हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों को बरगलाती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अगर ये मोदी जी फिर आ गए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा या ऐसा हिंदुस्तान का मतलब सब कुछ भविष्य बिगड़ जाएगा। परंतु सच तो ये है कि आज हिंदुस्तान की विश्व के अंदर पहचान बनी है। जहां भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, जैसे विश्व में किसी भी कोने में जाते हैं तो ये भारत का जो झंडा बुलंद नजर आता है। और मतलब हिंदुस्तान के पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व के अंदर विश्व भी ये मानता है कि वाकई भारत सरकार ने वास्तव में मतलब कोविड-19 की जो 2021 बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी, इसके अंदर भारत सरकार ने सभी देशों की मदद की, हमारे दूसरे देशों की। यहाँ तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व को, अमेरिका को, चीन को, हमारा दुश्मन देश है ना, तो उनको भी भारत सरकार ने मदद की, चाहे वो कैसा ही रवैया रहा उनका, परंतु दुख सुख में हिंदुस्तान ने सबका साथ दिया। और फिर भी अगर कुछ सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, वो नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको तो मतलब जैसे चल जाना चाहिए वीजा लेकर। लगता है आपको? जैसे अगर बात करता है हिंदुस्तान की, जैसे कहीं पे रैलियां होती है, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहरा जाता है, या जैसे बाकी जिसमें मैं भी किसान बेटा हूँ, किसान नेता के माध्यम से कुछ लोग बोलते हैं कि अभी बोल रहे थे, वो क्या बोलते हैं उसका, हार्दिक पटेल वो बोल रहा है कि मोदी जी को पंजाब के अंदर किससे डर लग रहा है, अपने ही देश में अपनों से डर रहा है, तो इसका हम क्या करें। तो हार्दिक पटेल को भी ये चीज सोच लेनी चाहिए, अपन घर के महीने एक आतंकी आ जाता है तो उसको भी सुरक्षा होनी चाहिए। और पंजाब सरकार को माननी चाहिए कि वास्तव में भारत जो एक पीएम है हमारे पूरे विश्व के अंदर उसकी भेंट होती है, उसका मतलब सुरक्षा होती है। हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, हमारे 3 पीएम खोलने के बाद भी राज्य सरकारें जितनी भी है, पीएम की और राष्ट्रपति की सुरक्षा करना उनका दायित्व है नहीं है। अब वो उनका दायित्व है नहीं है, और वो बोलते हैं डीएम ने उठाया। और ये बात तो खुलकर मीडिया में आई है कि जैसे चन्नी साहब ने फोन नहीं उठाया था। अरे यार भाई, वो पीएम साहब भी काफी ना काफी देर तक रुका रहता है। अगर आतंकियों ने कुछ कर दिया होता या कोई दुश्मनों ने कुछ कर दिया तो हमारा क्या होता है। आपने बिपिन रावत साहब को भी हो सकता है वो हादसा होता है, परंतु कुछ के दिल के अंदर हो सकता है कि हमारे प्लेन को किसी ने मतलब गूगल भी हैंग हो सकता है, तो क्या प्लेन भी हैंग हो सकता है। हमारे 14 हिंदुस्तान की जो महारथी चले गए हैं, हम उसी से दुखी से हम उभर नहीं पाए। तो हमारे जो पीएम की जाए, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या चाहे किसी की भी हो, ममता बनर्जी सरकार हो या किसी की भी हो, परंतु भारत सरकार जो पीएम है उनकी सुरक्षा के लिए अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कोई भी सीएम हो, अगर सुरक्षा के अंदर चूक नजर आती है तो उसको तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ये बात सत्य है, क्योंकि उसे छिपाया नहीं जाता। चाहे किसी भी कोई भी राज्य सरकार हो, अगर पीएम की सुरक्षा में, राष्ट्रपति की सुरक्षा में अगर सेंधमारी होती है, अब बोल रहे हैं कि किसान आ गए हैं। मैं एक बात बता दूं कि मोदी जी ने मना कर दिया, भाई अगर मैंने आपके लिए जो बिल लेके आया, अगर आपको पसंद नहीं है तो हमने इसको हटा देता हूं, मैं इसको नहीं लूंगा। तो फिर भी रास्ता रोकना और फिर भी हुड़दंग करना, मुझे तो नजर नहीं आता भाई कि ये किसान है। आपको लगता किसान है? नहीं, आपको लगता किसान है ये? नहीं, आपको लगता है किसान है या नहीं है? जैसे कोई रोड लेते हैं, वो तो आतंकवादी, ये किसान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था पहले, किसी वहाँ पे किसी बच्चे को मतलब सरदार को मतलब मार काट कर ले जा रहे थे, वो किसान के नाम से आतंकी, उसका मतलब काफी उनकी चर्चा हुई थी। तो ऐसे आदमियों से भरोसा ना करें। और भारत सरकार, क्योंकि मुझे तो लगता है बहुत ही अच्छा डंका बज रहा है विश्व के अंदर, और मोदी जी जहाँ भी जाते हैं अच्छा काम करते हैं, योगी जी कर रहे हैं। हम सभी तमाम हिंदुस्तान के सभी मुख्यमंत्रियों को शुभकामनाएं देते हैं, परंतु हम तो यही कहते हैं राष्ट्र सुरक्षा शुरू करें, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। भारतीय कानून, भारतीय संविधान हमारी माँ है, ये हमारे समाज है, ये हमारी जाति है। इसी को मूल मंत्र लेकर चलना चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय हो।